हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम सीटेट के अंतिम 11 दिन का SST का यानी SST स्पेशल में हम क्या देखेंगे, लास्ट रिवीजन देखेंगे। और SST स्पेशल में हम लास्ट रिवीजन के तौर पर हम सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और सारी चीज़ों में क्या है इम्पोर्टेंट, आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलती है, वो सारी चीज़ें हम देखने के लिए यानी देखते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको आपके रिवीजन से यानी कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिकों से अवगत कराते जा रहे हैं। तो समय व्यर्थ नहीं करते, चलते हैं आज के अपने रिवीजन की तरफ और कहीं ना कहीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है जिससे आपको इस तरह की वीडियो और मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कल तक हमने क्या कर लिया था, कल हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली थी और मैंने आपको कहा था कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लैनेट्स के ऊपर। यानी कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा आज चलते हैं, पहले ज्योग्राफी के लेके चलते हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं प्लैनेट को लेकर और ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं उन्हें ध्यान से आप लिख लीजिए, कहीं ना कहीं इन्हें नोट कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है और फिर आप कहो कि हमें क्वेश्चन ये पता नहीं या फिर आपसे कुछ पूछा नहीं गया, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको कहा था मैंने कि प्लैनेट के बारे में यानी कि ग्रहों के बारे में आपसे पूछा जाता है। तो ग्रहों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो क्या है ग्रह, यानी कि आपके ग्रहों के बारे में आपको पता होना चाहिए कितने हैं। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपकी आती है ग्रह का सीरियल यानी कि क्रम। ठीक है, ग्रह का क्रम याद होना चाहिए आपको। फिर क्या है, इनका दिन और एक वर्ष में घूमने की प्रक्रिया, यानी कि दिन और यानी कि कितने दिन में घूमता है, कितने वर्ष में घूमता है वो। फिर इसके बाद आती है ग्रह अपने यानी ग्रह सन के चक्कर और ग्रहों का अपना यानी कि अपना राउंड। ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए। जैसे कि आप फिर इसके बाद क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है ज्योग्राफी में, यानी कि आपके कितने होंगे, 4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से ज्योग्राफी में ग्रह के ऊपर। 5वां क्वेश्चन क्या बनता है, 5वां क्वेश्चन आपका बनता है कि जो छल्ले वाले प्लैनेट है यानी किसके चारों तरफ, यानी किसके चारों ओर छल्ले हैं, यानी छल्ले होते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर क्या आता है, पत्थर, यानी कि किसके क्या है, किन ग्रहों के बीच में, ग्रहों के बीच में आपकी क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है, BELT बेल्ट है, एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये छल्ले वाला प्लैनेट कौन सा है, छल्ले वाले आपको पता होना चाहिए। छल्ले वाला क्वेश्चन क्या है आपका आ जाएगा, यानी कि छल्ले वाले का आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा बृहस्पति आपका आ जाएगा और आपका कौन सा होएगा, शनि आ जाएगा और फिर यूरेनस। आपका इन सभी ग्रहों के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं, यानी कि आपको पता होना चाहिए। और यानी कि बृहस्पति क्या है, यह सौर मंडल का सबसे क्या है, बड़ा ग्रह है। क्या है, सबसे बड़ा ग्रह। अब बड़ा ग्रह और छोटा ग्रह भी पूछा जा सकता है। आप यानी कि अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूमता है, क्या करता है, तीव्र गति से घूमता है। और कहीं ना कहीं बृहस्पति के कुल उपग्रहों में से, हाँ सॉरी, एक क्वेश्चन आपको रह गया, उपग्रहों के बारे में पता होना चाहिए। उपग्रह भारत यानी कि इंडिया बोल रहा, पृथ्वी के उपग्रह कितना, एक है जिसका हम क्या कहते हैं, चंदा मामा। ठीक है, क्या है, चंदा मामा। अब क्या है, शनि क्या है, वैसे भी बहुत धीरे घूमता है, तो शनि का आपको पता होगा, शनि के कहीं ना कहीं यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर का एक तरह से आपको घूमने, और जिसकी क्या है जो चक्र है यानी कि वो क्या है सबसे बड़ा। और आपको पता है सबसे यानी कि शनि क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनियम है। कौन सा है, टाइटेनियम। तो इस तरह के आपको पता होना चाहिए। फिर आपका यूरेनस आता है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके और इसी से आपका एक क्वेश्चन आपका आता है 4 टाइम, यानी कि 4 टाइम। जैसे कि आपका 21 जून है, 21 जून का है, यानी कि वो आपको मैंने बता दिया, इसमें करेक्ट नहीं करना है, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या है, ग्रह के ऊपर आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इन्हीं को नोट करके सारे क्वेश्चन आप अपने
बना लो। ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं ज्योग्राफी में। फिर आपका आ जाता है ज्योग्राफी में, क्या बताया था मैंने आपको, एक क्वेश्चन आपका आता है IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर क्वेश्चन आपको आ जाता है, तो वो क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में 82.5 ईस्ट, ठीक है, ये आपका आ जाता है। पूर्व देशांतर रेखा यानी कि और कहाँ से गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मानक इसके आपका जो मानक समय, भारतीय मानक समय यानी और 82.5 पूर्व देशांतर रेखा कहाँ किसके निकट से गुजरती है, तो आपको बताना चाहिए प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। लिखिए, प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। क्या करती है, होकर गुजरती है। और ये भी आपको बताना चाहिए। और जो भारत में यानी भारत में मानक समय का जो है कितने पार्टों में बटा गया है, देखो जो क्या है आपको पता होना चाहिए मानक समय को कहीं ना कहीं। देखो अगर मानक समय की बात लेके चले और इस तरह की जब बात आती है तो आपको पता होना चाहिए मानक समय किस किस तरह से बांटा है। आपने देखा कलकत्ता का, इंडिया का, मुंबई का, आपने ये सब समय देखे होंगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा जाता है जो आपकी कर्क रेखा कितने भागों से यानी कि कितने स्टेट से आपको होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है। तो कर्क रेखा वाला क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो और एक आपका आ जाता है, ये लिखिए यहाँ म्यूतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि होकर गुजरती है, ठीक है। अब ये क्या कितने राज्य हैं, ये हैं 5 राज्य। अब 5 राज्य कौन कौन से आ जाते हैं, आपका पहला तो उत्तर प्रदेश है, फिर आपका मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर आंध्र प्रदेश है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, ये कर्क रेखा वाला, ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। अब मानक समय जो आपका पूछा जाता है, मानक समय कहाँ से नाप रहा है, मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, तो मिर्ज़ापुर में ही नाप रहा है वो, यानी कि मिर्ज़ापुर में ही आपका मानक समय का है, यानी कि IST का आपका जो मिर्ज़ापुर है वो आपको पता होना चाहिए IST के बारे में। और IST से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो IST आपको पता होना चाहिए। IST क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और IST से जो 4 यानी कि आपको मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 डिग्री कितने के बराबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन चलते आपके आ जाते हैं इंडियन स्टैंडर्ड से लेकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम तक, यानी इंटरनेशनल से स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। और अपना टाइम क्या है, 5.5 घंटे का टाइम जोन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी सारी जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व करता है क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए क्या है, मिलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है, आपके जीवन के लिए या आपके सामाजिक विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। फिर आपका आ जाता है सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सामाजिक विज्ञान के अधिगम के, यानी कि आपसे पूछा जाए नेक्स्ट आपका आ जाता है 2 नंबर सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके, ठीक है। अधिगम के तरीके में कौन कौन सा आता है, सबसे नंबर 1 आता है व्यवहारवादी, ठीक है। अब व्यवहारवादी में क्या आ जाएगा, व्यवहारवादी में आपका आ जाएगा समकलित ज्ञान में सहायता करना। दूसरा क्या आपका आ जाएगा, रचनावादी में क्या आ जाएगा, सीमित कौशल और
तथ्यों का संचय। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट बनता है। फिर आपका क्या आ जाएगा, तीसरे में क्या आ जाएगा, बहु विषयक उपागम। इसमें क्या आपका मिलेगा, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। और डी में क्या आपका आ जाएगा, अंतर विषय उपागम, जिसमें क्या आपका आ जाएगा, अधिगम कर्ता केंद्री और प्रासंगिक। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें नहीं इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये पेडागोजी क्वेश्चन है, वो थ्योरी का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया था। तो ये कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये क्वेश्चन यानी कि बहुआयामी विषय उपागम कौन से, रचनावादी कौन से है। तो ये क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी सीटेट आप दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, देखो टीजीटी ले लो, टेट ले लो, ठीक है, दोनों चीज़ों में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पॉलिटिकल साइंस जो है आपका मैक्सिमम 10% आता है। यानी कि 10% आपका आता है। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा हिस्ट्री, यानी कि मोर देन 50, एंड आपका ये मान लीजिए ज्योग्राफी मिलता है 40। तो इस तरह से परसेंटेज बटा हुआ है। 50% स्पेशली 50% करता है कवर हिस्ट्री। तो ये आपके क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। जो आप क्या करोगे, ये सोचोगे नहीं मतलब सारा पॉलिटिकल, अगर बहुत सारे बच्चे क्या है पॉलिटिकल के ज्ञाता है, यानी कि पॉलिटिकल उनके बेस्ट सब्जेक्ट है, पर पॉलिटिकल से नहीं पूछा जा रहा है। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए खासकर। और पॉलिटिकल में ज़्यादातर आपसे कोई सा घुमा फिरा के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट अनुच्छेद भी नहीं पूछे जाते, वहाँ पर अनुच्छेद पूछे जाते हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में आपका कौन सा अनुच्छेद क्या आ जाएगा, और अल्पसंख्यकों में ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा, वो आपको एक क्या करेगा, एक एग्जाम्पल देगा। जैसे कि मान के चलिए एक शिक्षक मान लेते हैं हम, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवित अनुभवों को बारे में चर्चा कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, कौन से अनुच्छेद के बारे में या कौन से अनुच्छेद की बात करेगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब क्या है, एक व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय से आता है, अब वो उसे कौन से यहाँ अनुच्छेद का उपयोग करना चाहिए, तो क्या कर रहा है, ये सारे चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट बनते हैं और आपको क्या है, इनसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपको क्या है पता होने चाहिए। जैसे आपका क्वेश्चन, आपका एक क्वेश्चन आपको मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैंने CDB में पढ़ा है। CDB की वीडियो जाके देखिए। जेंडर संवेदनशील आ जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता आ जाएगा, जेंडर असमानता आ जाएगा। यानी कि आपका जब क्या है समान बात करें, जैसे आपका एग्जांपल लेके चलते हैं कि बहुत सारे ये कहेंगे क्या लड़कियां क्या है बायो नहीं पढ़ती, वो बायो पढ़नी चाहिए और लड़कों को मैथ्स पढ़नी चाहिए। तो क्या है रूढ़िवादिता बात कर रहा है। और क्या है, जब क्या है लड़कियों को भी मैथ्स पढ़ना चाहिए, तो वो क्या कर रहा है समानता की बात कर रहा है। और पूर्वाग्रह क्या है, पुरानी बातों को लेके चलता है, तो वो क्या है पूर्वाग्रह है। तो ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बनते हैं और ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। खासकर इसमें भी आपका क्या है, SST में भी रूढ़िवादिता के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। जेंडर संवेदन कर्मी के ऊपर मिलता है, समानता के ऊपर मिलता है। तो आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के टॉपिक और आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ उठाने दें। थैंक यू।